भगवान श्री राम वहां से चले। अब चलते चलते आगे सुतीक्षण जी मिले, क्योंकि हमारे सत्य कहते हैं पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, गल गए ठाकुर हमका जान। एक कथा आती है, अब ये हमें स्मरण में नहीं है कि किसी ग्रंथ में है अथवा संत अपने भाव से कहते हैं, पर किसी ने कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में कभी ये कथा आई। आज सुतीक्षण जी जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते देखा कि उन परब्रह्म परमात्मा का मुझे दर्शन हो गया है, जिन परमात्मा का साक्षात्कार ब्रह्म आदि देवता भी बड़ी दुर्लभता से करते हैं। एक शिष्य था, आज गुरुजी ने सुतीक्षण जी से कहा, अगस्त मुनि ने सुतीक्षण जी से कहा कि देखो मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं और मेरे जो भगवान घर में रखे ना, इनका तू पूजन करना। ठीक है। अब सुतीक्षण जी भगवान को लेकर चले अपनी कुटिया में रखने के लिए, तो देखा कि ऊपर चावल लग रही थी, ऊपर जय जय श्री सीताराम। जैसे सुतीक्षण जी ने देखा तो देखा कि जामन अच्छी पकी पकी लगी, तो खाने का मन हुआ। तो भाव के बस की बात है, भाव में जैसे ही उन्होंने शालिग्राम भगवान भी खा ली और जामुन भी खा ली, तो ही शालिग्राम भगवान को ही फेंका तो जामुन तो गिर गई, शालिग्राम भगवान लौट के नहीं आए, ना जाने कहां चले गए, गुम गए भगवान। सोचने लगे सुतीक्षण जी की भैया जब मेरे गुरुजी लौट के आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो मन में भाव से विचार किया कि जामन भी खा ली और भगवान भी खा ले, सोई उतनी बड़े शालिग्राम भगवान के बराबर एक जामन को उठा के ले आए और ला करके गुरुजी के भगवान के पूजन के साथ में उनको रख दिया और रोज पूजन करते, लेकिन जामन को नहीं सपड़ाते। अब जैसे जैसे दिन बीते गुरुजी लौट करके आए और जैसे ही गुरुजी लौट करके आए तो गुरुजी ने गणेश जी को सपड़ाया, भगवान को सपड़ाया, सपड़ाते सपड़ाते दूध चढ़ाया, दूध चढ़ाने के बाद दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाया और सब कुछ चढ़ाने के बाद में जैसे ही भगवान के ऊपर हाथ में उठाया और जैसे ही एक हाथ से जल चढ़ाया और दूसरे जैसे ही हाथ से उन भगवान को मसला तो छुलटा उतर गया। उतरते ही छुलटा भगवान काले से गोरे हो गए। और जैसे ही सुतीक्षण से पूछा, बताओ अरे तूने मेरे भगवान कहाँ कर दिए, ये तो जामुन है। अगस्त जी से सुतीक्षण जी बोले, गुरुदेव क्या बताऊं मैं आपको, आपने इतना दूध दही घी शहद शक्कर इन पे चढ़ा दिया, इतना दूध दही घी शहद शक्कर और जल से इनका इतना स्नान करवा दिया कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और गल गए ठाकुर हमका जानी। गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं आपने इन पे इतना जल दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ा दिया कि ये गल गए और काले से गोरे हो गए। भगवान अगस्त जी ने कह दिया कि तूने मेरे भगवान को घुमा दिया, तू इस आश्रम में जब ही पग रखना जब तू भगवान को लेकर के आएगा, और यदि भगवान को नहीं लेकर आए तो अपना मुंह मत दिखाना और इस आश्रम में नहीं आना। सुतीक्षण जी आज उन्हीं परमात्मा की राह देख रहे और देखते देखते जंगल में भटक रहे थे। गुरुजी ने कहा था कि जा जहां भी हो भगवान को ढूंढ के लेके आना। राम लखन माता जानकी के साथ में भगवान यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे थे और विचरते विचरते मुनि अगस्त्य के आश्रम के निकट जैसे ही आए, सुतीक्षण जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो हृदय पुलकित हो गया और हृदय पुलकित होते ही भगवान के चरणों में बार बार क्षमा याचना प्रणाम करी और प्रणाम करते कहा, प्रभु गुरुजी ने कहा था कि मेरे आश्रम में जब ही लौटना जब तू भगवान को ले आए और आप आज मुझे मिल गए तो मुझे तो आपने कृतार्थ कर दिया, अब मेरे गुरुजी को भी कृतार्थ कर दीजिए। ऐसे भी देखो ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे जिनको भगवान की साक्षी हो गई, जिन्हें भगवान मिल गए। ऐसे भक्त भी बहुत मिलेंगे जिन्हें भगवान मिल गए, लेकिन जो शिष्य अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दे समझ लेना कि वो शिष्य धन है और वो गुरु भी धन है। इसीलिए हमने आपसे कहा था, गुरु मरे चेला रोए, बक्का मूड़
बचाया रे। गुरु जी मर जाए तो चेला खूब रोए और केवल रो के वहां से और फिर बाहर घर आकर के भाई गोरख धंधे में लग जाए। ऐसा शिष्य नहीं। शिष्य कैसा? शिष्य ऐसा नहीं होना चाहिए। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो। ऐसे वाले गुरु जी बहुत घूम रहे हैं। पर तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दे और जय जय सीताराम। ऐसे वाले नहीं चाहिए। तो बोले गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जी कौन है भैया? अरे गुरु कुम्हार है जो अपने शिष्य को बनाते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कड़ी कड़ी काढ़े घोट बार 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 उसको ठोकता है। गुरु जी अपने शिष्य को ठोकते हैं और अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। भीतर से गुरु जी हाथ लगा लेते हैं कि देखो टूट नहीं जाए। बड़े नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मारते हैं, पर एक हाथ भीतर लगा लेते हैं कि मेरा चेहरा टूटना भी नहीं चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। बार 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 चोट तो मारते पर भीतर से भी एक हाथ सहाय कर देते हैं। अगस्त जी को दर्शन हुआ और दर्शन पाकर अगस्त जी प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। अब जब पंचवटी में भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में रहने लगे और जब वहां पर रहने लगे तो कई प्रकार के निशाचरों को भी मारते मारते आगे बढ़े। जैसे ही पंचवटी पर रहने लगे तो वहां राक्षसों का बड़ा आतंक था। उस राक्षसों के आतंक को देख करके सब ऋषि मुनि आतृप्त थे। उन ऋषि मुनियों को सुख देने के लिए उनको मारते, उनका उद्धार करते। पंचवटी पर भगवान रहने लगे, पंचवटी बनाकर। तभी वहां पर एक शूर्पणखा आई और बड़ी सज धज के आई। इसका नकली वेश तो राक्षसी का है, पर भगवान को लुभाने के लिए ऊपर से खूब क्रीम पाउडर लगा के आ गए। शूर्पणखा का मतलब क्या है? जिसके सूपा जैसे हो नाखून वही शूर्पणखा। बड़े बड़े नाखून वाली शूर्पणखा आ गई। आकर के खूब क्रीम पाउडर लगा के आई, भगवान के सामने खूब नाची। भगवान ने कह दिया कि देखो हम तो एक पत्नी व्रत का संकल्प अपने मन में विवाह के समय धारण कर लिया। शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस रही। बड़ा उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वरूप था अंदर से तो बड़ी मैली थी, बाहर से खूब चकाचक बन के आई। अगर पंचवटी सो गई एक बार देखी विकल भाई जुगल कुमारा। दोनों कुमारों को देख करके मन में बड़ी आकुलता जगी। मन में सोचने लगी कि मैं इनसे विवाह शादी का प्रस्ताव रखूं तो हो सके मेरा काम बन जाए। पर राम जी ने दो टूक कह दिया। बमन रूप पुरुष जगमाई वो कहने लगी भगवान से कि मेरे अनुरूप तो कोई पुरुष संसार में दिखता नहीं है। देखो खोजी लोक क्यों नहीं, तीनों लोकों में खोज लिया पर मेरे अनुरूप कोई पुरुष आज तक नहीं मिला। बार 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 भगवान से विनती करी तो भगवान ने कह दिया कि हमारा छोटा भैया लखन है, उसके पास चली जाओ। लक्ष्मण लाघव सो नाक कान बिनुकी। अच्छा, लक्ष्मण जी के सामने ज्यादा उसने अपनी कलाकारी बताने की इच्छा प्रकट की और जैसे ही बताने लगी उनके सामने तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कहे मानो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने तलवार उठाई और उठा करके शूर्पणखा की नाक काट के नकटी काट करके उसको काट दिया। और नकटी शूर्पणखा भागती 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 अपने भैया रावण की चरण शरण में पहुंची। मानो रावण को चुनौती दे दी कि अब तेरे विनाश का समय निश्चित हो गया है, अब तुझे मरना ही पड़ेगा। और जैसे ही पहुंची नाना वाहन नाना करा नाना युद्ध घोर अपारा। शूर्पणखा अगर आगे कर लेनी अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। जैसे रावण ने देखा कि बहन की नाक से खून आ रहा है तो पूछने लगा कि क्या हो गया, किसने क्या कर दिया। सारा हाल सुना दिया। ये जंगल में दो राजकुमार हैं जिनकी एक बड़ी सुंदर स्वरूप वाली एक स्त्री है और उसके छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी, उसी ने ये तुम्हारी बहन को नकटी बना दी। बार 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 यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष स्वरूपा। और अनेक अनेक
वहां पर बात बताई शूर्पणखा ने, पर एक भी बात रावण बार बार सारी बातों को मानता चला गया। जब शूर्पणखा कहने लगी करसिपान सोवस दिन राती सुधि नहीं तब सिर पर आराती। रावण इतना क्रोधित हुआ कि आज देखो जिसने भी मेरी बहन की नाक काटी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अवध नृपति दशरथ के गाये पुरुष सिंह बन खेलन आए। मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये विश्वास है कि वो दशरथ जी के बेटा है और शेर के समान है और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। तो रावण बोला शूर्पणखा से सोफन खई समझाए करी बल बोल शिव भाग गयो भवन सोच बस नींद पर नहीं रात कर दूषण मोई संबल बनता तिनहि कुमार बिनु भगवंता। अरे मैं जानता हूँ कि खरदूषण मेरे ही समान बलशाली थे, उनको भी अगर उसने मार दिया है तो वो कोई साधारण नहीं है। तो अपनी मुक्ति का भी रावण उपाय कर रहा है कि बहुत समय हो गया, कई दिनों से राज्य कर रहा हूँ, अब इनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी। हो ये भजन न तामस देहा मन क्रम भजन मंत्र तड़ेहा। इस तामस भजन से, इस तामस देह से भजन नहीं होगा। भगवान बोले लक्ष्मण से लक्ष्मण गए बनहि जमे लेन फूल फल कंद जनक सुतासन बोले बेसी कृपा आनंद। भगवान श्री राम माता जानकी से बोले कि देवी जे राक्षसों का अब आतंक बहुत बढ़ गया है, अब ऋषियों को सुख देने के लिए अब हमें कुछ नर लीला करनी है। सुनऊ प्रिया व्रत रुचि सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक मोह करो निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। निशाचरों के नाश के लिए तुम इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ। माता जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया रूपी सीता भगवान श्री राम के पास में आ गई। जैसे ही भगवान श्री राम के पास में आई तब लक्ष्मण हुए मरम न जाना। लक्ष्मण जी ये सारी बातों को ना जान पाए और दसमुख गया जहां मारीचा नाई मात स्वार्थ नीचा। भैया जिसको स्वार्थ होता है दुष्ट व्यक्ति कभी आकर के चरणों में झुक जाए समझ लेना जाए जो बहुत बड़ा स्वार्थ है, इसलिए ये चरणों में झुक रहा है। नवनी नीच के अति दुखदाई, नीच की नवनी बड़ी दुखदाई होती है। अगर दुष्ट चरणों में झुक रहा है समझ लेना कि हमारी कहीं ना कहीं हानि होनी। मारीच के पास गया और मारीच के पास जाकर के बड़ी बात बताई और कहा कि भैया तू मेरा एक काम कर। अरे एक काम कर दे। मामा मारीच से बोले कि भयदायक खल के प्रियवानी जिम्य काल के कुसुम भवानी हो कपट मृग तुम छलकारी। अरे तू नकली मृगा बन जा और मृगा बन के जहां पर पंचवटी में वे रहते उनके पास चला जा और जाकर के वहां पर तू कुछ कर्तव्य दिखाना, तुझे देख के मोहित हो जाएंगे। मैंने सुना है कि उनके एक सुंदर नारी है सो इसको मैं हर लाऊंगा और जब वो हमसे लड़ने के लिए आएगा सो में तो ही उनका काम तमाम कर देंगे। बार बार मारीच को समझाया। मारीच ने कह दिया कि सुनो वो स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान है। अरे उनके चरणों में अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और प्रभु से अगर तू बैर करेगा तो तेरी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। रावण बोला या तो तू वहां मरेगा और यदि वहां से बचने की कोशिश करेगा तो मुझसे मरेगा। सोई मारीच ने ये मन में विचार कर लिया कि ये पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि परमात्मा के हाथ से मरूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर मारीच ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, 9 लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। इस बात को आप नोट करिए, 9 लोगों से कभी बैर मत करिए। कौन कौन? शस्त्री मरवी प्रभु सत धनी वैद्य बंधि कवि मानस गुनी। जिसके पास शस्त्र हो उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। मरवी जो हमारा खूब निकट का कोई व्यक्ति हो और हमारे सारे राज जानता हो बात से कभी बैर मत करो। यदि अपन से लड़ाई होगी तो शत्रु के पास में जाकर के सारी बात बता देगा। इसलिए मरवी से भी कभी बैर मत करिए, भगवान से कभी बैर मत करिए। और जो थोड़े सठ होते हैं ना, सठ अर्थात बुद्धि से थोड़े चंचल तेज या उनको कह दो कि पागल होते हैं, उनसे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए। वो तब तो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे जब उनकी अकेले बात से लड़ाई हुई और कहीं सभा में आप पड़ गए तो सभा में आके थूक के चले जाएंगे, तो ऐसे होते हैं। इसीलिए सठों से, धनवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। बैर डॉक्टर से कभी बैर मत करो,
रामचरितमानस कह रही है कि डॉक्टरों से कभी बैर मत करो, ना जाने कौन सी गोली कब कहाँ की खड़ा जाए। चलिए भैया जय जय सीताराम हो जाए। वैद्यों से कभी बैर मत करिए, बंदियों से कभी बैर मत करिए, और कभी से कभी बैर मत करिए। कभी कौन, अर्थात जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। आप बैठे सभा में, आपको ऊपर से ना जाने कहा कि कभी दबना के जड़ दे और आपको सारी बात बिना कहे के कह दे। इसलिए कवियों से कभी बैर मत करिए, और गुणियों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, संतों से कभी बैर मत करिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। इतने लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया, पर रावण कहाँ किसी की मान में माना। जाहु एक संकट अति भ्राता, लक्ष्मण विहस कहा सुनु माता। जैसे ही मारीच सोने का मृग बन के पहुंचा, माता जानकी की कुटिया के सामने जाकर के उसने बहुत प्रकार से चरित्र दिखाए। चरित्र दिखा करके माता जानकी भगवान श्री राम से कहने लगी कि प्रभु इसकी खाल तो देखो कैसी सोने सी चमक रही है। मेरा मन है कि इसको अगर तुम लेके आओगे, इसकी खाल को कुटिया में सजाऊंगी, और फिर अयोध्या जब मैं जाऊंगी तो सबको ले जाके बताऊंगी कि देखो सोने के भी मृगा होते हैं। अरे सोने का भी मृग होता है। आज तक तो हमने कभी देखा सुना नहीं, आज तक तो हमने कभी इसके दर्शन नहीं किए, पर प्रभु आज ये सामने आ गया तो इसको लेकर के आइए। बार बार माता जानकी ने हट करी, तो माता जानकी की बात को मान करके भगवान श्री राम चले, और चलते चलते उस मृगा के पीछे पहुंच गए। और वो आगे मृग पीछे पीछे, भगवान श्री राम चलते चलते घनघोर बियाबान जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंच करके उसको मारने का प्रयास करते, कभी छुप जाता है, कभी भाग जाता है, कभी सामने आ जाता है। और जैसे ही भगवान श्री राम ने बाण संधान किया, उसको बाण लगा, सोई राम जी की आवाज में चिल्ला दिया। माता जानकी के कान में आवाज पहुंच गई। आवाज पहुंचते ही माता जानकी ने लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार से कहा कि तुम जाइए और जाकर के अपने भैया की मदद करिए। लक्ष्मण जी माता जानकी की बात मान करके लक्ष्मण रेखा खींच कर चले गए। रावण ने साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने के लिए आया, और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए आया, माता जानकी से कहा भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। तब रावण निज रूप दिखावा, भई समय जब राम सुनावा। कैसी धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु राहो खल ठाड़ा। रावण ने कपटी भेष बनाकर माता जानकी का हरण करने के लिए साधु का भेष बनाया। लक्ष्मण रेखा लांग न पाया। तब रावण बोला कि रेखा संबंधी भिक्षा मैं नहीं लूंगा, तुम बाहर आइए। माता जानकी जैसे रेखा के पास आई, जैसे रेखा के बाहर आई, माता जानकी भिक्षा देने के लिए जैसे ही आतुर हुई, तत्पर हुई, वैसे रावण ने हाथ पकड़ा, सोई अपना भेष दिखा दिया, और रावण माता जानकी के हरण करने के लिए ले जाने लगा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बार बार माता जानकी कहती, अरे पापी, अरे कपटी, तूने साधु का भेष बनाकर मुझको हरण किया है, मुझे साधु का भेष बनाकर हरण किया है। हे राम, हे भैया लक्ष्मण, राम जी को पुकारती है, भैया लक्ष्मण को पुकारती है, पर माता जानकी सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। माता जानकी का हरण करके ले गया। लक्ष्मण जी लौट कर आए, राम जी लौट कर आए, कुटिया को देखा तो खाली पाया। जंगल भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ में माता जानकी के वियोग में चलने लगे। तो गीत राज सुनिया रतवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जैसे ही रावण ने देखा कि ऊपर हवा में विमान में किसी अबला नारी की आवाज है, सोई उड़ते 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 पहुंच गए। रावण से कहा, ए सठ, तत्काल सिया को छोड़ दे, इस अबला को छोड़ दे। दब साचर लीने से गाई, जिन मल्ले छिबस कपिला गाई। बार जटायु ने समझाया, रे दुष्ट थाल किन होई। जटायु रावण से युद्ध हुआ, जटायु और रावण का, पर रावण के पास में ऐसे अस्त्र थे, उन अस्त्रों से जटायु के पंख काट दिए और छटपटाते हुए जमीन पर गिरे। गिरी पर बैठे कपिल निहारी, कही हरि राम दीन पटडारी। बार जटायु उस अवस्था में सने हैं, खून से लहूलुहान है, और पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, राम राम जपते हैं। और उधर भगवान श्री राम विलाप करते सीता जी की खोज में आए। हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे
खगमृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी फल कनक कदली हर साई एक न संत सकुच अजमाई श्रीफल कनक कदली हर साई गुण संग सकुच मन माई सुनो जानकी तो ही बिनु आजू सुनियो जानकी तो ही बिनु आजू हर से सकल पाए जनुराजू हर से सकल पाई जनुराजू। माता जानकी की खोज में चलते गए तो वहां पर पहुंचे जहाँ जटायु थे। नाथ दशानन यह गति कीनी। जटायु ने कहा प्रभु मेरी ये गति दशानन दशकंदर रावण ने करी। दशकंदर का सारा हाल सुना दिया। ले दक्षिण दिशा गए गोसाई दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। बिलपति अति कुर्री की नाई ऐसी रोती रोती जान की गई है, ऐसी बिलखती हुई जान की गई है। प्रभु रावण ने दक्षिण दिशा की ओर माता जानकी को ले गया। जहाँ करनाम मरत मुख आवा अधमाऊ मुकुट होती श्रुति गावा। भैया जिसके नाम से उद्धार हो जाता है, जिन प्रभु के नाम से उद्धार हो जाता है, तो सोचो जटायु जी ने तो भगवान की गोद में अपने प्राण तजे है, फिर उनका उद्धार कैसे नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु आपने तो एक कोई तारा है, पर आपके नाम ने अनंतों को तार दिया। प्रभु की गोद में श्री जटायु जी ने अपने प्राणों को त्यागा। सीता हर मुराद जन कहूं पिता सर जाए, जो मैं राम तकुल सहित कहि दशानन आई। जय राम रूप अरूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दसी बाहु प्रचंड खंडन चंड सरक मंडन मही। बार बार बिनती जटायु ने करी और चलते चलते अब दक्षिण दिशा की ओर भगवान आ गए। अभिरल भक्ति मागी वर गीत गयऊ हरिनाम, तेहि की क्रिया जथोजित निज कर की राम। पिता की भांति जटायु जी की अंतिम क्रिया करी। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद में भगवान वहां से चले। सुर गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। और सापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूजस गाई संता। बार भगवान महिमा गाते ब्राह्मण संतों की महिमा गाते गाते आगे चले। तो जैसे ही आगे चले तो माता सबरी की कुटिया पर पहुंचे। ताहि दे गई गति परम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। माता सबरी के आश्रम पर पहुंचे और माता सबरी के आश्रम पर गुरु जी ने जो आज्ञा दी थी, गुरु ने जो आज्ञा दी थी, माता सबरी उसी आश्रम पर उनकी राह देख रही थी। और राह देखते देखते नित्य उनको निहारे, राह निहारे और उनके दर्शन पाने की मन में इच्छा करे। और मन में इच्छा करती है माता सबरी। आज वो दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई जब भगवान आ गए। और माता सबरी राह आज बुहार रही है, सुंदर फूलों से सजा रही है और गाती जा रही है। सबरी बुहार रास्ता आएगे राम जी। अथवा कहती जा रही ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। माताएं आपकी रास्ता देख सकती है और भगवान श्री राम के चरण शरण में अपने मन को लगा सकती है और सब गा सकती है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सबका ये ताली बजाते हुए जय हो।
जाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ मीठे मीठे मेरे उनको खिलाऊंगी। मीठे मैं उनको खिलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे उनको खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं उनको खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। दिव्य शिक्षा दी। भगवान श्री राम वहां से चले। अब चलते चलते आगे